साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। नमस्कार। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। तो देखिए आज बड़ा विचलित दिन है। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री टेक सिंह गौतम जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था कुछ दिन पहले। तो आज उनकी 13वीं बोलते हैं, तो आज उनका एक प्रोग्राम है, परिनिर्वाण दिवस है। तो हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और 40 गांव के लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध जी और उनके पिताजी छीतर सिंह के चरणों में सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण बहुत ही जलवा है, बहुत ही तगड़ा है और समाज में देखने को भी नई पहल मिली है कि 40 गाँव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी समाज के लोगों ने भाग लिया, चाहे जाट, गुर्जर और सभी समाज, एससी, मुस्लिम, सभी धर्म समाज के लोगों ने भाग लिया, जिससे कि इसके प्रोग्राम की रूपरेखा को बहुत सौंदर्य बना गया। और भाटी समाज के एक सज्जन हैं जिन्होंने 11,000 रुपये भंते जी के को दान दिए और इस समय ये महसूस हो रहा है कि ओबीसी समाज जाग रहा है और ओबीसी समाज को जगाने का काम एससी समाज ने किया है और ओबीसी समाज जानने लगा है कि संविधान क्या चीज़ है और समाज क्या चीज़ है और सरकार की पहनने का काम कर रही है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा कितना सौंदर्यकरण है। लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, सभी धर्म और समाज के लोग। तो देखिए आज यहाँ पर समता सैनिक दल की पूरी बटालियन महाराष्ट्र से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से और अन्य जिलों से, अन्य प्रांतों से यहाँ पर छीतर सिंह बाबा जी के चरणों में सुमन अर्पित करके और उनको श्रद्धांजलि दी। बड़े बड़े चीफ कमांडर समता सैनिक दल के और सभी ने भाग लिया और यहाँ पर जेपी प्रिय बौद्ध एडवोकेट भी यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर अन्य लोग अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से, पूरे भारत से और महाराष्ट्र से पूरी बटालियन समता सैनिक दल यहाँ पर आया हुआ है और छीतर सिंह के चरणों में सुमन अर्पित कीजिए और उनको श्रद्धांजलि दी। बड़ा विचलित दिन देखने को मिला है और समता सैनिक दल ने उनको सलामी दी। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। लाखों की संख्या में छीतर सिंह के स्वर्गवास के होने के बाद आज 13वीं का दिन है कि लाखों की संख्या पर यहाँ पर उपस्थित हुए और 40 गांव के लोगों ने, सभी धर्म और समाज के लोगों ने भाग लिया। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उनको अच्छे कर्म थे जो आज इतने लोगों ने उनके श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देखिए समता सैनिक दल के जो कमांडर हैं, बाहर से आए हुए हैं और चीफ कमांडर हैं और सैनिक हैं, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए टेक सिंह गौतम जी के पिताजी के विषय में, बारे में उनकी जीवन कैसा रहा, कैसा अच्छा रहा और सभी लोगों ने अच्छा बताया। और समाज से आए सभी लोगों ने, सभी धर्म और समाज के लोगों ने उनके विचारों को सराहना की और अच्छा बताया। तो अच्छाई और बुराई का पता जब ही लगता है जब इंसान चला जाता है। तो पूरे समाज में तहलका मच गया। 40 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सभी के लिए खान पीन की व्यवस्था अच्छी रही और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए साथियों, प्रज्ञाशील समाधि श्रद्धेय छीतर सिंह जी के देहावसान के निमित्त परिनिर्वाण पाठ व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज रविवार है, 23 तारीख है 2023, 23 जुलाई है और स्थान है उदयराम नेताजी मैरिज होम, मास्टर काशीराम जी के हॉस्पिटल के सामने, कांसना, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में होता है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। धन्यवाद, नमस्कार। स्वर्गवास होने के बाद में इंसान का पता लगता है कि अच्छाई और बुराइयों का, कि कितने लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, कितने फूल अर्पित किए चरणों में। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। लखपत सिंह जी वो भी पुष्पांकित करें।
अभी रुक जाओ, अभी नहीं भाई, सब पे सत्ता होने दो, अभी थोड़ा नियम होता है बिच्चू। अभी लोग सत्ता इसलिए नहीं होगा, ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आते रहेंगे लोग, इसलिए भोजन करवा देते। सुन लो तुम्हारा काम करेगा, हम तो कॉल करेंगे ना, मान जाओ। हाँ आपका भी काम चले। प्रिय गौतम जी ने बताया, विस्तार से बताया कि वो समाज को दलों की तरह सहयोग करते हैं, तो उनसे हम प्रेरणा लें और आगे भविष्य में उनके परिवार के लोग इसी प्रकार समता सैनिक दल को, समाज के दूसरे संगठनों को सहयोग करते रहें, बढ़े और ये परिवार के लोग आगे बढ़े। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। थैंक यू भाई। साधु 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 जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे सभी पिता युवा साथी, समता सैनिक दल के बहादुर नौजवान, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के गौतम जी, राष्ट्रीय मुख्य सचिव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय BS पंकज जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष JP एडवोकेट साहब, कमल सिंह बौद्ध जी, के चेयरमैन राजकुमार जी, जो हमारे 85 के संस्थापक चेयरमैन रामवीर सिंह गौतम जी, वह इस ग्राम के सम्मानित बुजुर्ग, वह सभी माताएं बहनें, क्षेत्र के आए हुए सभी सम्मानित हमारे जो श्रद्धावान लोग हैं, जो श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। आज समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय टेक सिंह गौतम जी के पूज्य पिताजी की श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धेय शीतर सिंह जी की, जिनका देहावसान हो चुका था। हम आज ऐसे पुनीत अवसर पर हम उनको सब करते हैं। सम्मानित साथियों, हम लोगों को समाज के बीच में जा करके ऐसे आयोजन के बारे में सूक्ष्म में बताना चाहिए। वह हमें ऐसी श्रद्धांजलि सभा जिस व्यक्ति की क्षमता अनुसार हो, वो उसी स्तर पर करता रहे, यह अवश्य जरूरी है। का जो लगाव था समता सैनिक दल के प्रति, उनके बेटे टेक सिंह गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल, बेहद लगाव शीतर सिंह जी का समता सैनिक दल के लिए, उनके परिवार का लगाव है, तो समता सैनिक दल पूरे भारत में चल रहा है। तो इसमें समता सैनिक दल में इस परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये परिवार पूर्व की भांति आगे भी माननीय श्रद्धेय शीतर सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस संगठन में तन मन धन से समर्पित रहते हुए कार्य को आगे बढ़ाएं। वे समता सैनिक दल के बहादुर नौजवान साथियों से
से भी आग्रह अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी पूरे अपने अपने जनपदों में समता सैनिक दल को गांव गांव पहुंचा करके पूरे देश में समता सैनिक दल की एक लहर स्थापित करें, जिससे समाज में हो रहे दमन अत्याचार का भी साथ ही साथ उसका विरोध कर सकें और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर सकें। साथियों, और हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय समता सैनिक दल के मुख्य सचेतक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संपूर्ण हमारी राष्ट्रीय बॉडी और होगा, तो जो ये इस तरीके के कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने अपने पिताजी के श्रद्धांजलि सभा करते हुए ये जो करा कार्य है, मैं समझता हूँ हमारे सब कार्य ऐसे ही होने चाहिए और इनके प्रति हमें जागरूकता बढ़ाने के लिए समाज में एकजुट होकर संघर्ष करना होगा और जो कुरीतियां हैं उनको दूर भगाना होगा। ज्ञान सिंह मैं ज्यादा न कहकर समय मिला है, अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। हलवाई पे सभा में अपने विचार रखेंगे आदरणीय MP निशांत, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक समता सैनिक दल। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में विराजमान पूज्य भिक्षु संघ समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई टेक सिंह जी, समता सैनिक दल के तमाम हमारे कमांडर्स, यहाँ बड़े ही सुलझे हुए समता सैनिक दल को आगे बढ़ाने वाले श्रद्धेय शीतल सिंह जी, उनके पूरे परिवार की तरफ से आयोजित उनकी स्मृति में ये जो सीख सभा का आयोजन किया जा रहा है, बहुत सारे लोग शोक सभा कहते होंगे, हमें कोई शोक नहीं हो रहा है। जब निर्वाण प्राप्त करने की बात हो जाती है तो निर्वाण के बाद में कोई शोक नहीं रह जाता है, तो इसीलिए हम उस शोक सभा को सीख सभा के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पर भाई ज्ञान सिंह जी ने, भाई टेक सिंह जी ने जो ये सुंदर आयोजन किया है, इतनी हमारी माताएं और बहनें, हमारे दूर दराज से बहुत सारे साथी, बुजुर्ग, नौजवान तमाम आए हुए हैं। मैं सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, ये मनुष्य का जो जीवन है ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ जीवन बताया गया है, परंतु इस सर्वश्रेष्ठ जीवन के होते हुए भी मनुष्य अर्थात मानव फिर भी पग पग पर ठोकर खाता रहता है, पग पग पर दुख महसूस करता रहता है। जीवन में सुख होना चाहिए, परंतु दुख का अंबार है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने सबसे बड़ा काम जो किया वो यही किया कि इस संसार के अंदर दुख है, और दुख है तो वैज्ञानिक की तरह उन्होंने खोज की कि दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। बाह्य आडंबर में नहीं पड़े, वो अंधविश्वास में नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि इस जीवन के अंदर ही हमारे द्वारा ही दुख हमें प्राप्त होता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। दुख का निवारण है तो लोग पूछते हैं कि निवारण है तो निवारण हो क्यों नहीं जाता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तथागत कहते हैं कि निवारण करने के लिए कुछ मार्ग हैं, कुछ राह हैं। अभी पूज्य भंते जी ने जो हमारे समता सैनिक दल को बहुत दिनों तक सीखते रहे, अब भी सीख रहे हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि ये जो मनुष्य के अंदर जो दुखों का अंबार लगा हुआ है, ये क्षण भर में दूर हो सकते हैं,
परंतु मैं बता सकता हूँ उपाय। चलना तो आपको ही पड़ेगा, चलना आपको ही पड़ेगा। बहुत मोटी मोटी सी बात बताई, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया कि 4 आर्य सत्य हैं, बाकी सब भ्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के उपाय हैं। जो उन उपायों को अपना लेगा तो उसका दुख निवारण हो जाएगा, दुख से निवृत्ति हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। जिन्होंने इन 4 आर्य सत्यों को सीखा और उसके बाद पंचशील को अपनाया, जिनको पूज्य भिक्षु संघ के मध्य में भंते जी ने अभी बहुत विस्तार से समझाया। 5 शील हर एक जीव चाहता है कि मैं सुख से रहूं, जीना भी चाहता है, जीवन चाहता है। तो जब जीवन चाहता है तो उसको मारता कौन है? हम और आप ही तो मारते हैं। हम और आप यदि ऐसा प्रण कर लें कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को दुख नहीं देंगे तो पहले शील का पालन हो जाएगा। बहुत सारे तरकीब हैं, बिना हत्या किए हुए भी, बिना वाणी के दुख दिए हुए भी, बिना विचारों से कष्ट पहुंचाए हुए भी हम बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि प्राणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब जब किसी को कोई दुखी नहीं पहुंचाएगा, किसी को कोई मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, शब्दों से वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाएगा तो अपने आप स्वयं कष्ट निवारण हो जाएगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा शील पूज्य भंते जी ने हमारे बीच में रखा, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि यानी कि मैं किसी का कोई सामान, किसी की कोई सामग्री, किसी का कोई भी वस्तु पड़ी हुई है जो मेरे हिस्से की नहीं है, जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, जो आदर सहित भेंट नहीं की गई है, उसको प्राप्त नहीं करूंगा, उसको प्राप्त नहीं करूंगा, यानी मेरी नहीं। तो इसमें हमको अपने शील का पालन करना चाहिए। पूज्य भंते जी ने विस्तार से बताया, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि हमसे यदि छोटी उम्र की पुरुष को यदि कोई छोटी उम्र की मिलती है तो वो अपने बेटी के समान माननी चाहिए, बेटी के समान माननी चाहिए। यदि वो हमारे बराबर की है तो निश्चित रूप से उसको अपने बहन की संज्ञा लेनी चाहिए, उसको बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। और हमसे उम्र में यदि बड़ी है तो निश्चित रूप से उसको अपने माता तुल्य समझना चाहिए। यदि इस प्रकार के व्यभिचार खत्म हो जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या इस देश की खत्म हो जाएगी। इसमें जो भी कहीं भी किसी का कहीं भी शोषण होगा, ये समता सैनिक दल आपके लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रमुख थी, उन्होंने समता सैनिक दल को बहुत बढ़िया और शानदार सैनिक और अनुशासन वाला सैनिक समझ करके ऐसे सैनिक संगठन के रूप में इसको लाभ और रखने का दान किया। मैं चाहूंगा, दान के बिना कुछ होता नहीं है। हमारे देश में पूज्य भिक्षु संघ हमारे मिशन को एक अच्छा मानव समाज पैदा करने के लिए ये जगह जगह घूम रहे हैं। तो जिस तरह से भी हो सकता है, जो भी आए हैं यहाँ पर इस सीख सभा में भाग लेने के लिए, सबको कुछ ना कुछ पूज्य भिक्षु संघ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। दान से ही जो है धर्म चलता है और धर्म से ही मानव समाज श्रेष्ठ बनता है। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भारत। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब आते रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर है, अमर है। भगत गौतम बुद्ध
की चालू करिए यार। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय कैप्टन निखारे जी वो पुष्प अर्पित करेंगे। परम आदरणीय एस के भंडारे जी वो भी पुष्प अर्पित करेंगे। परम आदरणीय फौजी साहब है हमारे हरियाणा प्रदेश से वो भी पुष्प अर्पित करेंगे। साथ में परम आदरणीय टेक सिंह गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सेंटर वो भी अपने पुष्प अर्पित करेंगे। परम आदरणीय एनपी निशांत साहब राष्ट्रीय मुख्य सचेतक वो भी पुष्प अर्पित करेंगे। जूते पहनिए ना, बैठेंगे ना। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय एस के भंडारे जी से वो अपना स्थान ग्रहण मंच पर ग्रहण करें। कैप्टन निखारे साहब वो भी स्थान ग्रहण कर लें। परम आदरणीय भंडारे जी जो समता सेंटर को चलाने का काम करते हैं वो आपके बीच में पहुंचे। मैं निवेदन करना चाहूंगा समता सेंटर के राज्य अध्यक्ष जिनकी पिताजी के आज इस श्रद्धांजलि सभा में माननीय उपस्थित हुए हैं। निवेदन करूंगा कि 2 शब्द उनके सम्मान में कहें। आदरणीय टेक सिंह गौतम राज्य अध्यक्ष टेक सिंह के दुख में और श्रद्धेय चित्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। बाबा साहब की समता से निकल का कारवा पूरे ताकत के साथ उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के ये हम सब बच्चे हैं और हम सब मिलजुल के दुख और सुख में हमेशा शामिल होंगे। इतने सारे लोगों को देख के जो आदरणीय श्रद्धेय चित्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, अच्छा लगा। साथियों, इसी तरह आने वाले समय में हम सबको मिलजुल के एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल होना है और बाबा साहब के इस परिवार को और मिशन को आगे बढ़ाना है। साथियों, करके तो शुक्रिया। फौजी भाई जी, आदरणीय प्रवीण निखारे जी, आदरणीय एस के भंडारे जी, आदरणीय मुकेश कुमार गौतम जी हमारे बीच में। इससे पता लगता है कि ये समता सैनिक दल कहीं एक जिला विशेष प्रदेश विशेष का नहीं है, ये पूरे देश में फैला हुआ है। ये बाबा साहब की वो सेना है जिसने इसके 500 जवानों ने 28,000 पेशवाओं को चटा के ये बरनाड़ पाठ में एकत्रित हुए हैं। यहाँ से ये सबक लेकर के जाए कि कोई भी कहीं भी राजनीतिक बड़े से बड़ा लीडर हमारे दुखों का निर्बंध नहीं करता, निर्मूलन नहीं कर सकता है। यदि आपको अपने दुखों का निर्मूलन करना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर की नौजवानी अवस्था में बनाई हुई जो फौज है 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सेना बनाई थी। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कोई राष्ट्रपति 10 लाख रुपए का अवार्ड ऐसे ही नहीं दे देता है। कोई बड़ी से बड़ी पार्टी लाखों रुपए का दान वैसे ही नहीं दे देती है। ये समता सैनिक दल के ये हमारे हीरे और जवाहरात बैठे हुए हैं, इन्हीं की प्रेरणा से हम चल रहे हैं। परम आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी हमारे सुप्रीमो हैं और सुप्रीमो ही रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में जितने भी बैठे
हमारे ओमपाल गौतम गाया करते थे कि जुल्मों से अगर बचना चाहो मेरी बात पर करो अमल, जुल्मों से अगर बचना चाहो मेरी बात पर करो अमल, घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक दल। तो समता सैनिक दल घर घर से आपकी सेना, क्योंकि वो जो सेना है नकली सेना है, वो सरकार के इशारों पर काम करती है और सरकार नहीं चाहती कि हमारा समाज, हमारा धर्म और हमारा जो है ये पूरा का पूरा दर्शन विकसित हो बढ़े, ऐसा सरकार नहीं चाहती है। सरकार हमारे संविधान को भी तोड़ने पर लगी हुई है। तो संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की और अन्य समतावादी महापुरुषों की पूरी शिक्षा को बचाने के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर का समता सैनिक दल बहुत आवश्यक है। आज अभी हम पीछे गए थे झारखंड में हजारीबाग में, वहाँ इतने बढ़िया तरीके से आपको हजारों जवान मिल जाएंगे, कहीं जहाँ भी जाते हैं वहीं पर मिल जाते हैं। तो मैं दिल्ली के नजदीक NCR रीजन में आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इन्हीं के मान और सम्मान में, हमारे भीमराव जी के सम्मान में, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम समतावादी महापुरुषों के सम्मान में ये बाबा साहब अम्बेडकर की सेना को मजबूत करें। जय भीम, जय भारत, राम बुद्ध। समता सैनिक दल तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भारत, नमो बुद्धाय।